अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है STA 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, जिसमें इस वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी स्टडी की इसकी पेपर की स्कीम थोड़ी चेंज हो गई है। इस बार हमारे थोड़ा सा चेंज आएगा सिस्टम, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर A to Z बता दूंगी। आप लोग इससे जो पिछली वीडियो होगी ना, तो आप लोग इससे ना जो अगली वीडियो होगी इसको जल्दी से आप देख लेना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जो कि इस बार स्कीम किस तरह की होनी है पेपर की, और हमारा मिड टर्म का रिजल्ट कब आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आ रहा पार्टिकुलर डेटा द वैल्यू ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगी तो आपको पता है, देखिए जरा, लेस देन 0 का मतलब होता है कि इधर 0 से लेस देन होनी है, इस साइड को आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस साइड को आएगा, मतलब कि पॉजिटिव हमारे राइट साइड पे होती है पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होंगी, और लेस देन 0 हो तो नेगेटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वैनिश। जब हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो वो हर जो उसके मेजरमेंट के यूनिट्स को वो वैनिश खत्म कर देता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस वीडियो में जो जो आप लोगों को एमसीक्यूज बता रही होंगी, ये सारे के सारे करंट पेपर, जो पिछले करंट पेपर गुजरे उसके सारे हैं ये। और होप्स हो कि अगर ये आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करके कर लेंगे, तो आप लोगों का पेपर 100%, जो मतलब जितने एमसीक्यूज आएंगे उतने के उतने आप लोगों को ठीक हो जाए, क्योंकि इस बार हमारी स्कीम के मुताबिक एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं पेपर में। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम। हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एफ, टी, जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, और चाई स्क्वायर। मतलब एफ होती है, टी, जी और चाई। तो इसमें हमारे पास होती है 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास इसकी भी 0 टू इन्फिनिटी होती है, जबकि टी और जी की हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि इसमें से कौन सा उन्होंने पूछा और किसकी रेंज पूछी हुई। तो अगर जी और टी हो आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने कहना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी रेंज हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक होगी। नेक्स्ट है इन चाई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास जो चाई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो v से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम r-1 और c-1 के जो प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जबकि ये दूसरी जो है, ये इसकी हमारे पास चाई स्क्वायर की गुडनेस ऑफ टेस्ट के इक्वल होती है। चाई स्क्वायर ही होती है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ डिग्री है ना, तो वहां पे हमारे पास होगी गुडनेस। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है। और अगर यहाँ पे कंडीशन चेक फिट ऑफ गुडनेस होगी तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जो चाई स्क्वायर है कंटिन्यूअस हो या जिस तरह भी है, चाई स्क्वायर है एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी हमारे पास क्या होती है, रेंज 0 से इन्फिनिटी। और जबकि हमारे पास एफ टी टेस्ट और जो क्या है टी टेस्ट और जी टेस्ट, उसका हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। नेक्स्ट है इफ एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल देन ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। तो वो कह रहे हैं अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो ये किसके इक्वल होता है। देखिए जब इसको अगर हम इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ई ऑफ एक्स, माइनस है ना अंदर तो माइनस आएगा, ई ऑफ वाई। इसी तरह ये इसके इक्वल आएगा। इस तरह अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम इसको कहेंगे ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। अगर इधर हमारे पास क्या होगा, ई ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास इक्वल होगा ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ वाई, मतलब अंदर कोई साइन नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ वाई is the predicted value of a given x value and b is the y-intercept, then the equation of a regression line for an independent variable x एंड ए जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। देखिए जरा हमारे पास जो ये वाई है ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट, कि ये वैल्यू एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और एम हमारे पास स्लोप है, और बी हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट है। तो ये देखिए ये जो कंडीशन है ये वाली हमारे पास फुलफिल होती है स्लोप के लिए, ये वाली बाकी सारी नहीं है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो ये इसकी हमारे पास ये कंडीशन आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास
द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास लोकेशन जब हम क्रिटिकल रीजन की देखते हैं तो हमारे पास पहले क्रिटिकल रीजन किस तरह, दो तरह के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हमारे पास क्रिटिकल रीजन की लोकेशन की बात हो रही है तो वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम उस पर डिपेंड करता है, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हमारे पास विच वन द करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिजायर्ड सैंपल साइज, जब हमारे पास करेक्ट फार्मूला सैंपल साइज के लिए यूज हो रहा है तो हमारे पास ये होगा स्क्वायर में, एक सेकंड, ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जब हम एक प्रोबेबिलिटी ले रहे होते हैं हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल होती है इसके एफ ऑफ एक्स एंड इज इक्वल टू 1, ये नॉन नेगेटिव, सॉरी जीरो लिखोगे यहाँ पे 1 होता है तो ये नॉन नेगेटिव होती है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर हम कंटिन्यूअस के लिए ले रहे हैं, देखिए जैसे हमारे पास अगर हमारे पास उन्होंने कहा है हेड टेल, बताएं कि हेड कितनी दफा आ रहा है, 0 1 2 3, मतलब वो कह रहे हैं इसमें देखें तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो हमारे पास पैरामीटर चाई स्क्वायर का v है, इसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इफ यू ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल फ्रॉम सम पॉपुलेशन कैलकुलेशन द मीन फॉर ईच ऑफ द सैंपल एंड कंस्ट्रक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल मीन व्हाट वुड यू हैव, जब हमारे पास सैंपल मीन की प्रोबेबिलिटी यूज की जा रही है तो हम इसका कहेंगे ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले रहे हैं, सही है। नेक्स्ट है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल टू 55 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 10, हाउ मच एरिया विल बी फाउंड अंडर द कर्व टू द राइट, उन्होंने कहा कि इसके लिए जब हमारे पास सिग्मा 1 होता है, इसमें सिग्मा जब 1 हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जब 1 आ जाएगा और ये दो चीजें ली जा रही है, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर नहीं लिया जा रहा, तब हमारे पास इसकी वैल्यू ये होगा कि सिर्फ सिग्मा हो तो हमारे पास 0.68 इसकी वैल्यू बनती है, सही है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, ऑल हाइपोथेसिस टेस्ट फ्रॉम, जब हमारे पास एक हाइपोथेसिस टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा था नल हाइपोथेसिस, उसके बाद होता है अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं ये इक्वल है और अल्टरनेटिव में उसका उल्ट, मतलब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन होगा। होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट है आर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, अगर हमारे पास दो प्रोपोर्शन दी हुई हैं तो वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन इज, तो ये हमारे पास होता है लार्जेस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। इस तरह आप लोग करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर, ये हमारे पास जब हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऑलरेडी फिक्स होते हैं, उसके मुताबिक ही हमने उसको नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट है सपोज देयर आर 5 ट्रीटमेंट विद 4 ब्लॉक्स इन अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, व्हाट आर द डिग्री फॉर फ्रीडम फॉर ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स के लिए डिग्री पूछ रहे हैं ना, स्पेशली पहले आप लोगों ने देखना हमारे पास कौन सा मतलब यूज हो रहा है, तो आप लोगों को पता है इसका डिग्री का हम किस तरह निकालते हैं n-1, और ब्लॉक्स के लिए निकाल रहे हैं तो ब्लॉक्स हमारे पास 4 है और 4 - 1 हमारे पास क्या होगा 3, तो इसके अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ 3x3 कॉन्टिजेंसी टेबल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास 3x3 है, मतलब के n-1 एंड c-1 अगर हम लें तो हमारे पास सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो हमारे पास ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3 - 1 इंटू 3 - 1, तो यहाँ पे दोनों में 2 बच जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह के और भी आ सकते हैं, 2x3 भी आ सकता है, 3x4 भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसी मेथड से करना है, सही है। नेक्स्ट है इफ x बार इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन देन which test statistics will be used to calculate the confidence limit of the population variance, जब सिग्मा स्क्वायर यूज हो रहा है तो हमारे पास चाई स्क्वायर यूज होगा जो कि इस शेप में होता है, सही है। आप लोगों ने इसकी कोडिंग देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अगर सिग्मा हमारे पास 0.01 है तो वो कह रहे हैं द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z फॉर 2 टेल टेस्ट आर इक्वल टू, जब 2 टेल यूज, जब 1 टेल होगा तो हमने जी मतलब वही जो हमारे पास जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसके जी की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब जी अल्फा होती है ना, एक सेकंड
जी अल्फा होती है, लेकिन यहाँ पे 2 टेल्स यूज हो रहा है तो जी अल्फा बाय 2। तो जो हमें अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा था, सॉरी, हाँ अल्फा दिया हुआ है ना, तो अल्फा 0.01 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0. आई थिंक 0.005 आती है। जब ये वैल्यू, तो हमने टेबल में वैल्यू देखनी है। आप लोगों ने सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने टेबल्स ले लेनी, क्योंकि इस पेपर के लिए टेबल्स चाहे स्क्वायर का, जी टेस्ट का, एफ टेस्ट का, टी टेस्ट का, ये जितने भी हैं इन सब के आप लोगों ने टेबल्स ले लेने, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आप लोगों ने जी वाले फॉर्मूले में, जी वाला जो आप लोगों के पास होगा ना पेज, उसमें आप लोगों ने 0.005 में इसकी वैल्यू देखनी है, तो वो हमारे पास होती है इसके इक्वल। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है इन इंटरवल एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट, जब इंटरवल एस्टिमेशन होती है तो हमारे पास जो ऑलवेज गेट रेंज ऑफ वैल्यू। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे आवाज पे क्लिक हो गया था। इन इंटरवल एस्टिमेशन वी ऑलवेज गेट रेंज ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट आर रैंडम सिलेक्टेड सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट। जब हम 400 स्टूडेंट ले रहे हैं एट यूनिवर्सिटी वाज आस्क्ड वेदर और नॉट दे विल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, 46% ऑफ द 400 स्टूडेंट सर्वेड आंसर्ड येस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट अबाउट नंबर। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आएगी कि मतलब लिया जा रहा, तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, इट इज अ सैंपल स्टैटिक्स। नेक्स्ट है व्हेन द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो तो उसका कोवेरिएंस क्या होता है, 0 होता है। ये आप लोगों ने याद रखना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। अगर इसका इंडिपेंडेंट लिया जा रहा हो तो हमारे पास कोवेरिएंस इसका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ले रहे होते हैं तो हमारे पास ये मीन और वेरिएंस इक्वल होता है, जबकि एक और था हमारे पास, आई थिंक नॉर्मल था, उसमें हमारे पास मीन ग्रेटर देन वेरिएंस के होता है। मैं वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैंने इसमें नेक्स्ट में एमसीक्यूज ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है इन आ वन वे अनोवा देयर इज नो इंटरेक्ट। जब वन वे अनोवा वे हमारे पास क्या होता है, देयर इज नो इंटरेक्शन टर्म, हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अनोवा। कि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स नहीं होते जब हम उसके अनोवा की मतलब कि रिक्वायरमेंट जो कि नहीं होती डिपेंडेंट सैंपल्स के तौर पर। होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। जहां से समझ ना आए आप लोग मेंशन जरूर करिएगा, इंशाल्लाह इसके जो सब्जेक्टिव की वीडियो में डालूंगी उसमें आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगी। सही है। इन द केस, नेक्स्ट है 28, इन द केस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार द फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर एफपीसी इज। तो एफपीसी जब पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर में लिया जा रहा है तो एन जो हमारे पास कैपिटल है एन माइनस एन एंड डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, तो अंडर रूट इसकी इस तरह वैल्यू ली जाती है। और दूसरा मैं आप लोगों से ये भी बताना चाह रही थी, अगर किसी स्टूडेंट का नेक्स्ट सेमेस्टर या जब भी आप लोगों का प्रोजेक्ट आप लोग रख रहे हैं तो आप लोग प्लीज राब्ता करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप लोगों की हेल्प की जाएगी और आप लोगों को फुल A to Z गाइड किया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर से। मैं ये बात कर रही हूँ, इस सेमेस्टर की नहीं। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर आर टी टेस्ट विद सैंपल साइज 6। जब हमारे पास डिग्री 6 ली जा रही है तो उन्होंने पूछा डिग्री, सॉरी सैंपल साइज 6 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको माइनस कर देंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन वुड यू यूज द पेयर टी टेस्ट। तो इसके लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट 2 सैंपल जो हमने लेने हैं उसके डाटा के, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देखिए थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें काफी सारे एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बड़ी मेहनत करके ये बनाई गई है तो आप लोग स्किप ना करिएगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई इज बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम के लिए। जब हम ले तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई होता है, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई, जिसको इसको हम इंटीग्रेट करते हैं y के अकॉर्डिंग और इसको इंटीग्रेट करते हैं x के अकॉर्डिंग। तो ये इकट्ठा करके उन्होंने लिखा हुआ जिसकी जो लिमिट है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी और इसके अकॉर्डिंग मतलब दोनों की लिमिट एज इट इज है। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रिटिकल रीजन फॉर H1। अगर हमारे पास ये है ग्रेटर देन है म्यू नोट से, तो अगर ये हमारे पास लिया जाए तो ये हमारे पास इसके है जी ग्रेटर देन है जी अल्फा हमारे पास यूज होगा जो कि 0.001 है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास बेस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, क्योंकि एस स्क्वायर यूज हो रहा है तो ये हमारे पास एस सिग्मा स्क्वायर ही यूज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बेस देखा जाए और जब हमारे पास बाइस्ड होगा तो एस यूज होगा, अदरवाइज यहाँ पे एस यूज नहीं होगा। यहाँ पे एक और सिंबल था सिग्मा का मतलब कि उसी तरह टाइप का था, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन।
सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस 2। तो आप लोग ये इसके जो फार्मूलाज है ना, मेन इसकी सारी चीज फार्मूलाज है। देखिए आप लोगों को एमसीक्यूज में भी कितने आ रहे हैं फार्मूलाज, और क्वेश्चंस में भी इसके फार्मूलाज मैटर करेंगे, क्योंकि अगर फार्मूला ही नहीं आता होगा आपको तो आप लोग क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह सब्जेक्टिव की वीडियो में पहले सबको आप लोगों को फार्मूलाज प्रोवाइड करूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसको वहीं पे याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग के इजी रहे। सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फार्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द confidence interval for mu when population variance unknown and sample size is large। जब इस तरह हम ले रहे हो तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, जी हम यूज करते हैं जी टेस्ट, तो जी अल्फा बाय 2 एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम यूज करें पॉपुलेशन वेरिएंस के अकॉर्डिंग अननाउन, अगर इसका पॉपुलेशन वेरिएंस अननाउन हो तब हमारे पास जी यूज होता है। नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स इन पाकिस्तान इज एट लीस्ट। अगर एट लीस्ट यूज हो रहा है इसके पहले में, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके अकॉर्डिंग यूज होगा कि P लेस देन है 0.048। नेक्स्ट है हमारे पास अगर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग फीमेल्स इन पाकिस्तान इज एट मोस्ट, अगर एट मोस्ट यूज हो रहा है तो इसका हमारे पास ये नहीं था, ये डी ऑप्शन था। देखिए एटलीस्ट है तो लेस देन 0.48, अगर एट मोस्ट है तो P ग्रेटर देन है 0.30। इस तरह के और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों ने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट है टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेशियो ऑफ टू वेरिएंस वी यूज। जब हमारे पास टू वेरिएंस के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करते हैं तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के होता है। सही है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टू, ये देखिए उसी तरह का है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 2 - 1, उसके बाद 3 - 1, तो इधर 1 बचा, इधर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसकी आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज है ना वो लाजमी करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज में इनकी शेप से मतलब वाजे की हुई है, बेल शेप्ड किसकी है, किसी की यू शेप्ड है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास बेल शेप्ड होती है। सही है। नेक्स्ट है फॉर एनी टू एस्टिमेटर T1 एंड T2, अगर हम टू एस्टिमेटर ले रहे हैं तो वेरिएंस ऑफ T1 जो है वो लेस देन होगा वेरिएंस ऑफ T2। तो अगर इस तरह है तो T1 हमारे पास क्या होगा, वो एफिशिएंट होगा T2 से। सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए जब बाइनोमियल था वहां पे था हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये दोनों इक्वल थे, जबकि बाइनोमियल में ये हमारे पास ग्रेटर देन है वेरिएंस से मीन। नेक्स्ट है आर 99% कॉन्फिडेंट इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू इज डिटरमाइंड टू बी 65.322, हमारे पास 73.54। इफ द कॉन्फिडेंस लेवल इज रिड्यूस टू 90, तो ये हमारे पास देखिए जरा, अगर 90 से अबव जाता जाएगा वो कहेंगे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे बिकम वाइडर, अगर ये कहेंगे कि लेवल रिड्यूस होता जा रहा है तो हमारे पास बिकम नैरोअर। तो इस तरह आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन P इज 32.4% टू 47.6 द वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। इसका मैंने आप लोगों को पहले फार्मूला बताया था, उसी के अकॉर्डिंग प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है तो वो हमारे पास 40% आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ μ3 इज इक्वल टू 0.08 एंड μ2 हमारे पास है 2.64, तो स्क्यूनेस हमने फाइंड करनी, तो इसका फार्मूला हमारे पास था μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब। तो इस वैल्यू इसी फॉर्मूले में आप लोगों ने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आ हाइपर जियोमेट्रिक वेरिएबल इज आ। तो हमारे पास जो हाइपर जियोमेट्रिक वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाता है, मतलब कि उसी के एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ही होता है हाइपर जियोमेट्रिक वेरिएबल। सही है। नेक्स्ट है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर मीन डेविएशन जब हम लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.67456 के इक्वल। सही है। और ये यहाँ पे 6 नहीं है, ये सिग्मा है। सही है। मेरे सिग्मा में ऐसे ही डालती हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इफ x रिप्रेजेंट द number of units having the specified characteristic and n is the size of population, the population proportion P is equal to हमारे पास जो होता है वो n जो होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय x। ये फार्मूलाज ही है, फार्मूलाज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी ताकि ये वीडियो ज़रा लेंथी ना हो, वो उसमें सब्जेक्टिव ऐसे भी मैंने करवाना, तो आप लोग पहले उससे देखिएगा ताकि आप लोगों के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी फिर इधर जो रह जाएंगे वो इधर आके क्लियर कर लीजिएगा। सही है। नेक्स्ट है हाउ द स्टैंडर्ड एरर इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज तब होता है जब इंक्रीज करते हैं हम सैंपल साइज को, स्टैंडर्ड एरर तब हमारे पास
डिक्रीज होता है। और देखिए जरा, आप इतनी मेहनत से इतने एमसीक्यूज लिखने हैं, आप लोगों को पता है इजीली लिखनी होती है, और उसके बाद ढूंढ ढूंढ के जो इसके करंट पेपर होते हैं वहां से ढूंढ ढूंढ के इसको वहां पे मेंशन किए जाते हैं। तो आप लोगों को इतना फर्ज तो बनता है ना कि वीडियो को लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, या फिर अगर कोई आप लोगों को कमी लगी हुआ करें कि मतलब वीडियो में कोई ना कोई कमी है तो आप लोग मेंशन किया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर की जाएगी। लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि हम आगे से आगे इसको प्रोवाइड आप लोगों को करते रहें। इंशाल्लाह इसके जो आप लोगों को करंट पेपर है इस बार का वो भी आप लोगों को मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इसका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप लोग इसको नेक्स्ट शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, जिस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन आप लोगों ने किया हुआ है उसमें इसको शेयर करें। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को कोई ऑर्डर नहीं दे रही, लेकिन इसको चैनल को सब्सक्राइब किया करें जितना हो सके, प्लीज चैनल को प्रमोट करें ताकि मेरा चैनल आगे थोड़ा सा अपग्रेड हो और मैं इस पर और ज्यादा मेहनत करूँ। नेक्स्ट है हमारे पास द मोड वैल्यू फ्रॉम रॉ डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ डॉट प्लॉट। तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल से पहले आ चुका है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ प्रोसीजर दैट इनेबल अस टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स। जब वेरिएंस हमारे पास प्रोसीजर यूज हो रहा होता है तो हमारे पास इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स के तौर पर हम इसको इनेबल करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड। देखिए जब हमारे पास टू मतलब दो तरह के हमने कहे तो हम पहले कह सकते हैं दोनों दफा हमारे पास हेड हेड आएगा, उसके बाद हेड टेल आएगा, नेक्स्ट फिर हमारे पास टेल और हेड आएगा, नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास टेल टेल आएगा, क्योंकि ये चार हमारे पास बनती हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने कहा हो कि दो दफा दो कॉइन्स है, अगर तीन हो गए तो इससे बढ़ जाएंगी, तो ये हमारे पास चार है, टोटल चार हो गए, और उन्होंने पूछा है कि हमारे पास वन हेड आना चाहिए, पहले में भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो थ्री हो गए, तो थ्री डिवाइडेड बाय फोर, टोटल हमारे पास फोर है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको निकालना है, सही है। अगर यहाँ पे थ्री कॉइन्स हों तो आप लोगों ने इस तरह करना है, पहले हेड हेड हेड, उसके बाद फिर कहेंगे हम हेड एक बार आया, फिर टेल टेल, उसके बाद सॉरी हेड हेड टेल इधर आ जाएगा, उसके बाद हेड सॉरी यहाँ पे टेल ही आएगा, उसके बाद हेड हेड, मतलब इसके अकॉर्डिंग जिस तरह मैंने ये आप लोगों को डिवाइड किया ना उसी तरह डिवाइड करते जाना, मतलब एक बार हेड आया फिर टेल आया, हेड आया फिर हेड हेड टेल, फिर इस तरह मतलब कि उसकी जगह चेंज करते जाना है, सही है। नेक्स्ट है आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज हमारे पास वन के इक्वल होता है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया जब हम इस पे फंक्शन ये इस तरह अप्लाई करते हैं ना एफ ऑफ एक्स dx, तो ये इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और दूसरा हमारे पास ये वन के इक्वल होना चाहिए। ये आई थिंक थोड़ा सा एक सेकंड नीचे हो गया, कहाँ थे हम, हाँ जी यहाँ पे थे, तो ये वन की इक्वल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है द रैंडम वेरिएबल कैन बी जनरेटेड बोथ। जो रैंडम वेरिएबल होती है वो मैनुअली भी मतलब जनरेट कर सकते हैं, मैकेनिकली भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये दोनों है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इज बाई वेरिएट, जब हम यूज करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों जो हैं इक्वल होता है वन के, सही है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के तौर पे जब हम यूज कर रहे होते हैं तो इसकी जो भी दोनों लिमिट अप्लाई करते हैं फिर एफ ऑफ एक्स और वाई जो है वो इक्वल होता है वन के। हाउ मेनी पैरामीटर आर इन टी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक ही पैरामीटर यूज होता है जो कि है लैम्डा, सही है। इसी तरह बाकी जो हमारे पास है उसमें आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। नेक्स्ट है आफ्टर एन इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द पैरामीटर इन द, इधर वो हमारे पास वन भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, सही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स अननाउन, जब अननाउन हो तो विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड, तो हम उसको नल हाइपोथेसिस में यूज करते हैं, सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्राफिकल शेप ऑफ द चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है जब हम ग्राफिकल शेप में हमारे पास हम यूज करें ना चाई स्क्वायर में, उसकी हम लोगों ने बिल्कुल उसकी डायग्राम बनानी है, उसको जब हम पॉजिटिव स्क्यूड में बनाते हैं तो वो एक ग्राफिकल शेप देती है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स द नॉन रैंडम वेरिएबल इज, हमारे पास नीदर x भी नहीं है और y भी नहीं है। नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हमारे पास ऊपर मैंने आपको बताया था टी डिस्ट्रीब्यूशन था, आई थिंक कौन सा था, टी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास लैम्डा है और यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एन और पी होते हैं इसके पैरामीटर। उसके बाद पैरामीटर ऑफ हाइपर जियोमेट्रिक, इसके होते हैं हमारे पास एन छोटा एन मतलब स्मॉल एन कैपिटल एन और के। नेक्स्ट है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है पी
ऑफ ए और बी एंड पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी, सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बाइनोमियल, मैंने आपको पहले बताया बाइनोमियल में मीन ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट है हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज, जब हाइपरज्योमेट्रिक में हम पैरामीटर यूज, मैंने अभी आपको बताया, ये देखें एन एन और के, तो ये दो तरह आ सकता है, इस तरह दो तरह आया हुआ था पिछले पास पेपर्स में। नेक्स्ट है टेबुलेशन इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, आपको पता है जब टेबल एक होता है तो इस तरह हमारे पास टेबल बना होता है ना, ये देखें इस तरह, तो किस शेप में होता है, रोज होती है और कॉलम्स होते हैं, सही है, दोनों होते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेशन टू वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास, मतलब फॉर्मूला उन्होंने पूछा है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट देखिए कुछ इन्होंने मिड का कुछ ऐड किया हुआ है, तो एक आधा एमसीक्यू हमारा ऐड हो ही जाता है, सही है। नेक्स्ट है व्हेन ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल साइज सैंपल स्पेस हैज इक्वल चांसेस टू अकर एज एनी अदर द आउटकम आर कॉल्ड इक्वली लाइकली, इसका ये है। नेक्स्ट भी आप लोग देख लीजिएगा दैट द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एज्यूम्स, हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लोगों को पता है इस तरह यूज की जाती है ई ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास म्यू के ही इक्वल होती है, म्यू, और म्यू में हम मीन को कहते हैं, सही है। नेक्स्ट है द सम ऑफ डेविएशन इज जीरो व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन, जब मीन से जब हम ली जाए डेविएशन तो हमारे पास सम ऑफ डेविएशन हमारे पास जीरो की इक्वल होती है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ टी टेस्ट विद सैंपल साइज एन, तो जब हमारे पास डिग्री लिया जाए, अगर हमारे पास सैंपल साइज एन है तो इसकी डिग्री n माइनस वन होती है, सही है। मैंने ऊपर भी आपको निकालना भी बताइए किस तरह आप लोगों ने निकालनी है, सही है। नेक्स्ट है इन स्कैटर डायग्राम द वेरिएबल प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस इज, तो इसका हमारे पास जब हम करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट को, सही है। नेक्स्ट है द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज, हमारे पास 1 के इक्वल होती है टोटल एरिया, सही है। नेक्स्ट है अगर व्हेन सी कांस्टेंट है तो ई ऑफ सी जो है वो इक्वल होता है सी के, ये मैंने उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, एक हमारे पास टेस्ट था। नेक्स्ट है द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल इज, जब इसमें हम दो वेरिएबल से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करते हैं तो उसे हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके कुछ लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख लें ताकि आप लोगों की ज्यादा अच्छी तैयारी हो सके, सही है। और उसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तब होता है जब इसका ए पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी, सही है। एक तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म हो रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं, मतलब थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग दोबारा वीडियो को रिपीट करें, जहां जहां समझ नहीं आती बार बार सुने ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह 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 मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अच्छे बच्चे बन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और नेक्स्ट शेयर किया करें ताकि हमें भी हिम्मत मिले और हम भी नेक्स्ट आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।